हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। बैंक पेंशनर्स के इतने सारे मुद्दे हैं कि गिनते ही चले जाओ, विसंगतियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एडवोकेट कमल पाटली जी ने एक लेख लिखा, क्यों इसके दोनों के शिकार हैं। वो बीआरएस के भी शिकार है। 5 साल का फायदा नहीं मिला। उन ये समझते हो 5 साल का फायदा मिलेगा, बैंक की नौकरी छोड़ दी। जब छोड़ दी बाद में कोई विकल्प नहीं था एक्सेप्ट होने के बाद। और जब पेंशन लिया दूसरे ऑप्शन में, तो उनको पेंशन वहां से नहीं मिली जहां से वो रिटायर हुए थे, वहां से मिली, यानी 2010 में जब किया था 2009 से। आज इसी के ऊपर कि भाई जब हमारी डेट ऑफ रिटायरमेंट से पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। जब 1995 में जिन्होंने ऑप्शन दिया उनको डेट ऑफ रिटायरमेंट से पेंशन है, यानी 1/1/1986 से 8-7 साल पहले, लेकिन दूसरों को नहीं है। ऐसा क्यों? उसी के बारे में उन्होंने एक लेख लिखा है। और ये विसंगतियां जितना हम जानेंगे और उठाएंगे तभी पता चलेगा ये लोग क्या क्या करके बैठे हुए हैं। लिखते हैं 1985 वालों को सेवानिवृत्ति से पेंशन, 2010 वालों को सेटलमेंट से। क्या ये न्याय संगत है? कमल पाटनी, रतलाम। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लागू पेंशन व्यवस्था आज भी हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए गंभीर प्रश्न बनी हुई है। विशेष रूप से 1995 पेंशन विकल्प और 2010 के दूसरे पेंशन विकल्प के बीच जो अंतर रखा गया, उसे न्याय और समानता के सिद्धांतों पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। 1995 में पेंशन योजना लागू होने की स्थिति, जब बैंकों में पेंशन योजना 1995 से लागू की गई, तब यह केवल उस समय कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखी गई। कई ऐसे कर्मचारी भी इसमें शामिल किए गए जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन कर्मचारियों से भविष्य निधि पीएफ में जमा बैंक का हिस्सा ब्याज सहित वापस लिया गया और उन्हें उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन प्रदान कर दी गई। बिल्कुल सही है, होना भी वहीं से चाहिए। और 2010 में क्या हुआ? 2010 में तो इनकी बेईमानियों की हद हो गई। 2010 का दूसरा पेंशन विकल्प, जब 2010 में बैंक कर्मचारियों को सेकंड पेंशन ऑप्शन दिया गया, इस विकल्प में शामिल होने वाले कर्मचारियों को भी कई कठोर शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। इन कर्मचारियों से पीएफ के बैंक का हिस्सा ब्याज सहित ले लिया गया था। उसके बाद इसके अतिरिक्त योगदान भी लिया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पेंशन सेवानिवृत्ति तिथि से नहीं बल्कि 2010 के सेटलमेंट की तिथि से दी गई। यहीं से असमानता का प्रश्न खड़ा होता है। समान स्थिति, अलग अधिकार, दोनों स्थिति में कर्मचारी बैंक की सेवा कर चुके थे, पीएफ बैंक का हिस्सा ब्याज सहित वापस कर चुके थे, पेंशन योजना में विधिवत शामिल हो चुके थे, फिर भी 1995 विकल्प वालों की पेंशन सेवानिवृत्ति से और 2010 विकल्प वालों को केवल सेटलमेंट से। यह व्यवस्था स्वाभाविक रूप से समानता के संवैधानिक सिद्धांत पर प्रश्न उठाती है। क्या यह वैधानिक दृष्टि से उचित है? भारतीय न्याय व्यवस्था में बार बार यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि पेंशन कोई दया नहीं, अनुग्रह नहीं, बल्कि यह कर्मचारी का अर्जित अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार मामलों में कहा है कि पेंशन सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। यदि किसी कर्मचारी से पीएफ की राशि ब्याज सहित वापस ले ली गई हो, तो तर्कसंगत रूप से उसे स्थिति मिलनी चाहिए जो पहले से पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को प्राप्त है। असंतोष का बढ़ता कारण है। इसी कारण बैंकिंग क्षेत्र में हजारों पेंशनरों के बीच यह प्रश्न लगातार उठता रहा है कि पीएफ राशि वापस लेने के बाद भी पेंशन सेवानिवृत्ति से क्यों नहीं दी गई। क्या ये व्यवस्था केवल वित्तीय संतुलन के नाम पर की गई या वास्तव में ये न्याय संगत है? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। समय की मांग, अब समय आ गया है बैंक प्रबंधन, सरकार और कर्मचारी संगठनों को मिलकर इस विषय पर गंभीर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि समान परिस्थितियों में अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं तो इसमें केवल असंतोष और अन्याय की भावना ही झलकती है। बैंकिंग क्षेत्र के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अपेक्षा है कि पेंशन व्यवस्था में समानता और न्याय का सिद्धांत लागू किया जाए ताकि वर्षों से सेवा देने वाले कर्मचारी को उनकी उचित अधिकार मिल सके। कमल पाटनी, रतलाम। दोस्तों, ये बिल्कुल न्याय संगत बात है। ये बिल्कुल उनके साथ में इक्विटेबल और फेयर व्यवहार नहीं हुआ। ये तो सीधा साधा है। जब आप पेंशन दे रहे हो तो जब डेट ऑफ रिटायरमेंट से होनी चाहिए, डेट ऑफ
जो ऑप्शन है पेंशन लेने का, उससे क्यों? और ये एक दो कर्मचारी नहीं है, इसके लिए जितने भी 2010 से पहले रिटायर हो गए थे और जिन्होंने पेंशन नहीं ली थी, तो उनको किसी को भी डेट ऑफ रिटायरमेंट से नहीं दी। किसी को 7 साल का, 8 साल का, किसी को 10 साल का, इवन किसी को 15-15 साल का नुकसान हुआ है। लेकिन उसे पीएफ सारा ले लिया गया, लेकिन पेंशन नहीं दी। और यही नहीं, उनसे इसके अलावा पैसा भी लिया गया, एक्स्ट्रा पैसा जो बनता ही नहीं था, जो बाद में आपके एस नागार्जुन साहब ने शायद कहा था ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने, कि पहले इन लोगों ने एक्चुअली से मिले, उनसे एक झूठी रिपोर्ट ली, कॉस्ट ऑफ फंड का नाम लगाया, 1800 करोड़ लूट लिए, और जब बैंकों का नंबर आया तो उन्हीं एक्चुअली से इन लोगों ने रिपोर्ट ले ली, कोई शॉर्टेज ऑफ फंड नहीं है। इस प्रकार का दगाबाजी बैंक पेंशनरों के साथ इन लोगों ने की है। अब क्योंकि पाटनी साहब का ये लेख था और बहुत लोग इससे प्रभावित हैं, तो मेरा काम है इसको मैं आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।